this is the chapter 10 development, and today I will give you the summary of this chapter, facts that matter. We will see this chapter, we will learn some important points from this chapter from these points. Okay. The idea of development became a main concern after the Industrial Revolution. Development refers to the achievement of social and economic progress by transforming conditions of underdevelopments as low productivity, stagnation, and poverty. Development conveys the ideas of improvement, progress, well-being, and an aspiration for a better life to articulate a vision for the society as a whole and methods to achieve it. Development cannot be understood as only in economic terms, but it can place also in social and political terms. Development bears the different approaches also like psychological, human needs, development, dependency, Gandhian and market-friendly approaches, etc. Sustainable development makes the efforts to meet the well-being needs to present and future generations. Gandhiji viewed development to be different from Western model of development and made a distinction between economic and real development. This concept gained importance after the second half of 20th century when many countries from Asia and Africa attained political independence. A criticism has taken place that development projects to be proven very costly for developing countries. The development pays a high social cost also because displacement has led to many struggles in the countries. Development should not be measured only in the terms of materials only, but it can also be measured in terms of happiness, harmony, and satisfaction of essential needs. So children, what is development? The idea of development became a main concern after the Industrial Revolution. डेवलपमेंट का जो मेन आइडिया आया वो कब आया? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 19th सेंचुरी में बहुत तेजी से बढ़ा, उस समय पर डेवलपमेंट का आइडिया भी बहुत तेजी से लोगों के दिमाग में, देशों के दिमाग में आया। डेवलपमेंट क्या है? सिर्फ सामाजिक और आर्थिक रूप से अचीवमेंट करना है ना, ट्रांसफॉर्मिंग जो लोगों की प्रोडक्टिविटी है और जो गरीबी है उसे दूर करने का प्रयास करना, लो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और इसके साथ साथ लोगों की जो भी स्थितियां हैं उनमें सुधार करना हर प्रकार से, वही डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट जो होता है वह प्रोग्रेस, इम्प्रूवमेंट, लाइफ स्टाइल को बहुत अच्छे तरीके से बेटर लाइफ जीना, ये सारे विजन्स को सक्सेस करने के लिए जो भी मेथड्स, जो भी तरीके अपनाते हैं, सोसाइटी को पूरी तरीके से जो भी नए नए आइडियाज़ के साथ सोसाइटी में चेंजेस ला करके सोसाइटी को इम्प्रूव किया जाता है, वही क्या होते हैं? डेवलपमेंट होते हैं। डेवलपमेंट जो होते हैं वो उसे सिर्फ हम इकोनॉमिक टर्म्स में नहीं देख सकते, बल्कि उसे सोशल और पॉलिटिकल टर्म्स में भी देखा जाता है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ आर्थिक रूप से यदि आय बढ़ गई तो डेवलपमेंट हो गया, नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से भी जो है वो डेवलपमेंट होना चाहिए, लोगों में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तभी डेवलपमेंट कहलाता है। अब डेवलपमेंट जो है वो लोगों के लिए,
लोग जो होते हैं एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। देखिए किस तरह से चलता है सोसाइटी जो है, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी के बेसिस पर चलती है। साइकोलॉजिकल रूप से यदि देखा जाएगा तो लोग जो होते हैं वो एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हैं, लोग एक दूसरे के बारे में क्या विचार रखते हैं, मार्केट में किस प्रकार से फ्रेंडली अप्रोचेस हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ों का होना भी ज़रूरी होता है। सिर्फ ये नहीं है कि यदि आर्थिक रूप से सिर्फ डेवलपमेंट को मान लिया जाए तो लोग एक दूसरे की मर्डर करके भी उनका धन लूट के डेवलपमेंट कर लें, तो वो नहीं। हर जगह पर शांति हो और इसके साथ साथ लोगों में भाईचारे हों और इसके साथ साथ तरक्की हो सोसाइटी में भी, पॉलिटिकल रूप से, इकोनॉमिक रूप से, सोशल रूप से, तभी डेवलपमेंट कहलाता है। तो चिल्ड्रन, गांधी जी जो थे, गांधी जी ने वेस्टर्न मॉडल का डेवलपमेंट देखा, डिफरेंट तरीके उन्होंने देखे और इसके बाद उन्होंने रियल डेवलपमेंट को बोला कि सिर्फ रियल डेवलपमेंट सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि सोशल और बाकी चीज़ों का डेवलपमेंट भी होना चाहिए। गांधी जी का ऐसा मानना था कि वेस्टर्न मॉडल जो डेवलपमेंट के हैं उनसे अलग हमारे देश में सभी तरह से डेवलपमेंट होंगे, तभी मानवीयता जो है वो स्थापित रह सकती है। इसके साथ साथ 20th सेंचुरी में एशिया और अफ्रीका जो उन्होंने पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस जो उन्हें मिली, और इसके साथ साथ जो कॉन्सेप्ट आया किसका, इंडिपेंडेंस का, वह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और इसीलिए जब इंडिपेंडेंस हुए नेशंस तो फिर उन्हें अपने कंट्रीज़ को डेवलप करने के नए नए आइडियाज़ आने लगे, तो उन्होंने नए नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया और इसके साथ साथ कंट्रीज़ को डेवलप करने के प्रयास किए। फिर उन्होंने हेल्थ स्ट्रक्चर को लेके और फिर और भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं उनमें प्रोडक्शन करके बहुत सारे तरीके से फिर उन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट किए। चिल्ड्रन, डेवलपमेंट को सिर्फ मटेरियल के रूप में मेज़र नहीं किया जा सकता है, बल्कि डेवलपमेंट यदि लोगों के मन में हैप्पीनेस हो, उनके आपस में सौहार्दपूर्ण हो, सेटिस्फेक्शन हो, ज़रूरी चीज़ों को वो पूरा कर पा रहे हों, तो ही डेवलपमेंट कहलाता है। तो चिल्ड्रन, इस टॉपिक में आज की वीडियो में हमने डेवलपमेंट को समझा और यहाँ आपके पॉलिटिकल थ्योरी के जो चैप्टर्स हैं वो फिनिश होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम आपकी कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक के चैप्टर्स को शॉर्ट में समझेंगे। टिल देन, गुड डे।